बात लखनऊ की एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त बीजेपी आरएलडी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार में भी आरएलडी को भागीदारी देने की तैयारी। पश्चिम की 4 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को दी जा सकती है, ऐसी भी खबर है। इसी हफ्ते हो सकता है गठबंधन। बीजेपी से आरएलडी गठबंधन की स्थिति में 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव पर सपा की तीसरी सीट खतरे में होगी। इन चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आराम से जीत सकती है। गठबंधन हो जाने के बाद 8वें प्रत्याशी के तौर पर सपा से बीजेपी सीट छीन सकती है। तो राज्यसभा सीट देने की बात भी चल रही है आरएलडी को यहां पर, और गठबंधन की खबरें जो है वो काफी तेज चल रही है। पश्चिम की 4 सीटों पर चुनाव सीट जो है वो मिल सकती है। राज्यसभा सीट भी आरएलडी को एक दी जा सकती है। आपको बता दें 10 में से 7 सीटों पर आराम से जो है वो विजय हासिल कर सकती है बीजेपी, और सपा की एक सीट भी खतरे में डाल सकती है। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इसी हफ्ते आरएलडी का गठबंधन होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है वो सेक्युलर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बातें फैलाई जा रही है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, जो खबरें चर्चाओं में चल रही हैं वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रही हैं, और अब तो बात ये भी सामने आ रही है कि इसी हफ्ते जो है आरएलडी बीजेपी का गठबंधन भी हो सकता है, एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव जयंत चौधरी को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं और कहते हैं ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन की सीटें थी वो आरएलडी के लिए छोड़ने की बात समाजवादी पार्टी ने की थी, लेकिन अब जो अटकलें लग रही हैं, अब जो करीबियां आरएलडी की एनडीए गठबंधन की तरफ बढ़ रही हैं, इसको और मजबूती मिल सकती है। देखिए, 27 फरवरी को 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें अगर समीकरण को हम समझें उत्तर प्रदेश में, तो 10 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अगर आरएलडी से गठबंधन होता है तो एक राज्यसभा सीट आरएलडी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन करेगा। इसी के साथ 4 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव आरएलडी लड़ सकती है अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन में आती है। तो ऐसे में अब अगर ऐसा होता है तो 10 में से 8 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आरएलडी और जो भाजपा का गठबंधन होगा राज्यसभा में वो उनके पास आ जाएगा, और समाजवादी पार्टी अपनी एक सीट भी खोती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो ये जो करीबियां बढ़ रही हैं इन दोनों के बीच, इससे बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन से 2 प्रमुख दलों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में अधर में उनकी नैया है। और ऐसे में अगर आरएलडी भी साथ छोड़ती है समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, भीतर घात जो अंदर चल रहा है उसमें यही है कि बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और आरएलडी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है। 4 लोकसभा सीट और एक जो है राज्यसभा सीट पर सहमति दोनों के बीच बन सकती है। बिल्कुल मयूर, लेकिन सपा की अगर बात की जाए तो सपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की अफवाहें एक तरीके से फैला रही है, जानबूझकर ये चीजें की जा रही है। वहीं आरएलडी की तरफ से भी 4 से ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है, और ये तो बात कही जा रही है कि बीजेपी की तरफ से 4 सीटों का ऑफर जरूर आ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ज्यादा सीटों की डिमांड की गई है। देखिए, ऑलरेडी 14 सीटें हैं जो पश्चिमी यूपी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी दावेदारी ठोक रही है कि वो सभी सीटें जीतने वाले हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भाजपा से बहुत ज्यादा जस्ट दोगुनी सीटें देने का वादा आरएलडी को किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आरएलडी को ऐसा लगता है कि उनकी पैठ वहां पे कम है और जिन 4 सीटों पर देने की बात कही जा रही है उसको लेकर ही चुपचाप हम सेफ मोड में आ जाएं, तो वो गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि बहुत महीन बागडोर से जुड़ी हुआ है दोनों का गठबंधन, और अगर कोई बयानबाजी अखिलेश यादव या फिर शिवपाल यादव की तरफ से होती है, जयंत चौधरी की तरफ से होती है, तो ये डोर टूट बिल्कुल मयूर, देखने वाली होगी बात कि ये डोर बनी रह पाती है या फिर इसमें टूट पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं आरएलडी बीजेपी के बीच गठबंधन की खबरों के बीच आरएलडी प्रवक्ता की ओर से बड़ा बयान सामने आया। पवन आगरी ने बताया कि बीजेपी की ओर से पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। इस बात का निर्णय हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर है, तो बातचीत चल रही है। हमारी पार्टी कहना है कि आरएलडी के साथ है।
देखिए वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके की? देखिए भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सभी का हृदय से स्वागत है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत देखने का जो संकल्प भारत की जनता ने लिया है वो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है। सर पश्चिमी यूपी कितना मजबूत होगा? हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे।